चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। सिर्फ थियोरटिकल पार्ट की बात करेंगे। वीडियो लेंथ है लेकिन थियोरटिकल पार्ट कंप्लीट समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। Make sure that you like this video and hit that subscribe button and also press bell icon and then click all for latest updates. सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम अकाउंटेंसी। काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होने जा रही है अकाउंटेंसी से रिलेटेड। तो अब इस चैनल पर अकाउंटेंसी से रिलेटेड ही वीडियोस आएंगी। बीच में से कुछ टैग की तरफ हम हो गए थे लेकिन एक बार फिर अकाउंटेंसी की तरफ आ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का टॉपिक क्लास 12th में भी था, उस पर भी हमने वीडियोस बनाई हुई थी। चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी उसकी। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक बार फिर से बीकॉम में भी है लेकिन इस बार टॉपिक का नाम सेम है। थियोरटिकल पार्ट वही 12th वाला है लेकिन प्रैक्टिकली बात करेंगे जब क्वेश्चंस की तो वहां पर कुछ अपग्रेड है टॉपिक, कुछ नया टॉपिक ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मीनिंग ऑफ गुडविल की कि गुडविल का मीनिंग क्या है। गुडविल मीन्स गुड नेम और रेप्यूटेशन earned बाय फर्म थ्रू हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। तो गुडविल क्या है? गुडविल गुड नेम, चाहे हम कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हीं की बात करें या बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं उनकी एक गुडविल है, एक नाम है, एक रेप्यूटेशन है। तो ही बच्चे हैं जो वो बड़े कॉलेजेस में जाने की बात करते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनकी एक रेप्यूटेशन भी बन चुकी है और वहां पर स्टडी भी काफी अच्छी होती है। उसी तरह से कंपनीज में लोग जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में सैमसंग, एप्पल, तो इस तरह की जो बड़ी कंपनीज है इनकी भी एक ब्रांडिंग है, नेम है। और सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनीज तो ब्रांड की अपनी ब्रांडिंग के नाम पर 10,000 वाला फोन 12 में भी बेच देती हैं। लोग उनकी ब्रांडिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। एक्स्ट्रा पैसा लोग कब देंगे? जब ब्रांड की इमेज अच्छी होगी, एक नाम होगा, गुडविल होगी, रेप्यूटेशन होगी। तो गुडविल क्या है? रेप्यूटेशन है, गुड नेम है, जो कि इसके ओनर्स ने कमाया है हार्डवर्क से और ऑनेस्टी से, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। गुडविल एक मैग्नेट की तरह है। जिस तरह से लोहा मैग्नेट की तरफ खींचा चला जाता है वैसे ही गुडविल मैग्नेट की तरह है। गुडविल अच्छी होगी तो कस्टमर अपनी आप बिजनेस की तरफ, फर्म की तरफ हमारी खींचा चला आएगा। और फर्म को अगर अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है उसमें भी गुडविल का बहुत बड़ा महत्व है, इंपॉर्टेंस है। मैग्नेट की तरह काम करती है गुडविल। अब हम बात करेंगे लॉर्ड एल्डन के अकॉर्डिंग गुडविल की डेफिनेशन क्या है। तो लॉर्ड एल्डन के अकॉर्डिंग गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिजोर्ट टू ओल्ड प्लेस। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना। तो लॉर्ड एल्डन का क्या कहना है इस बारे में, गुडविल के बारे में? उनका कहना है कि गुडविल सिर्फ ये चीज है कि जो ओल्ड कस्टमर हैं वो ओल्ड प्लेस पे ही जाएंगे, इतनी सी जो संभावना है उसे गुडविल कहते हैं लॉर्ड एल्डन के अकॉर्डिंग। गुडविल इज नथिंग मोर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कि जो ओल्ड कस्टमर्स हैं वो ओल्ड प्लेस पर जाएंगे, इसी की प्रोबेबिलिटी को गुडविल कहा है उन्होंने। यानी कि एक जब इमेज बन जाएगी बिजनेस की, फर्म की, एक नाम हो जाएगा शहर में, देश में, तो जो कस्टमर हमारा एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज कर लेगा तो वो दोबारा उसी की ओर आएगा। इसकी संभावना कब होगी? जब गुडविल अच्छी होगी। तो इसी के बारे में लॉर्ड एल्डन ने कहा है। उसके बाद अगर बात करें तो गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती। और जो एसेट्स हमें दिखाई नहीं देती उसे हम इंटेंजिबल एसेट्स में लिखते हैं। फिक्टिशियस एसेट ये नहीं है क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स वो होती हैं जो नाम मात्र होती हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन गुडविल की कीमत है।
अगर बिजनेस का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो गुडविल भी इंक्रीज होगी। प्रॉफिट अगर डिक्रीज होगा तो गुडविल भी डिक्रीज हो जाएगी। तो गुडविल और प्रॉफिट का काफी ज्यादा रिलेशन है। अगर गुडविल हमारी अच्छी होगी तो हम कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा भी चार्ज कर पाएंगे। एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी, अगर हमें बिजनेस की अर्निंग को बढ़ाना है, एक्स्ट्रा करना है, अगर हमारा कंपटीटर 100 रुपया कमा रहा है, अगर हमें 110 कमाना है तो हम वो कब कमा पाएंगे? जब हमारी गुडविल अच्छी होगी। गुडविल कब अच्छी होगी? जब हम सर्विसेज अच्छी देंगे, हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी के लिए भी गुडविल इंपॉर्टेंट है। गुडविल इंक्रीज कब होगी? जब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। गुडविल डिक्रीज हो जाएगी अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये थी बेसिक बात मीनिंग ऑफ गुडविल की और एक सबसे इजी इसकी डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल और फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। तो गुडविल के मीनिंग के बाद अब हम बात करें फीचर्स ऑफ गुडविल या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर गुडविल की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट क्लेम, या फिर पेटेंट्स की बात करिए ट्रेडमार्क्स। तो इसी तरह से गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट है। अब और इस पे डेप्रिसिएशन भी उस तरह से नहीं लगता। तो सिंपल सा था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो फीचर है वो है लाइबल टू कांस्टेंट फ्लैक्चुएशन। गुडविल पे डेप्रिसिएशन तो नहीं लगता लेकिन कॉन्स्टेंटली फ्लैक्चुएट होती रहती है। गुडविल मींस कम ज़्यादा होती रहती है क्योंकि इसका रिलेशन डायरेक्ट प्रॉफिट से होता है। तो जैसे ही सुपर प्रॉफिट हो गए तो गुडविल एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। प्रॉफिट अगर डिक्रीज होंगे, डिक्लाइन होंगे, तो ये भी डिक्लाइन हो जाएगी। तो गुडविल में कांस्टेंट फ्लैक्चुएशन होता रहता है क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन प्रॉफिट से होता है। थर्ड वन इज इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड एक्सेप्ट। तो गुडविल जो है उसे हम पूरी अच्छी तरह से वैल्यू उसकी तभी निकाल सकते हैं जब बिजनेस कंप्लीटली सोल्ड आउट होगा। व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, जब पूरा बिजनेस सोल्ड आउट होगा हम तभी गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब एडमिशन होता है या फिर रिटायरमेंट होती है हम तब भी निकालते हैं, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर जो नया पार्टनर आता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कंपनसेट करता है और रिटायरमेंट डेथ के टाइम पर जो पार्टनर्स रिमेनिंग रह जाते हैं वो गेनिंग रेशियो में कंपनसेट कर देते हैं। तो इस तरह से गुडविल का वैल्यूएशन तो कंप्लीटली किया जा सकता है जब पूरा बिजनेस सोल्ड आउट होगा। लेकिन ये दो कंडीशन एक्सेप्ट में है इसके, इन दो कंडीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है, लेकिन अच्छी तरह से तभी होगा जब पूरा बिजनेस सोल्ड आउट होगा। फोर्थ वन इज इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। आखिर डिफिकल्ट क्यों है गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना? क्योंकि जो एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के फैक्टर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर का भी उतना ही इफेक्ट हो जाता है बिजनेस पर जितना इंटरनल फैक्टर का होता है। तो गुडविल फ्लैक्चुएट होती रहती है टाइम टू टाइम, क्योंकि जैसे जैसे सरकमस्टांसेस चेंज होते रहेंगे तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होंगे उनका इफेक्ट बिजनेस पर, फर्म पर पड़ेगा। तो गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टाइम टू टाइम फ्लैक्चुएट होकर चेंज होती रहेगी। नंबर फिफ्थ जो पॉइंट है, देयर कैन बी नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन नहीं होता, सब्जेक्टिव वैल्यूएशन होता है। सब्जेक्टिव मींस पर्सनल तौर पर होता है इसका जजमेंट या वैल्यूएशन। किस तरह से? जैसे कि अभी गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड्स हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड और एन्युटी मेथड। तो इतने सारे मेथड्स हैं। उसके बाद जो एस्टिमेटर है वो अपने अकॉर्डिंग मेथड्स
अप्लाई करते हैं जो उन्हें सही लगता है या इजी लगता है। तो हर एक जो एस्टिमेटर होगा उसका अपना तरीका होगा, वो कोई ना कोई इन्हीं 5 में से कोई एक जो मेथड होगा वो लगा लेगा। तो यानी कि पर्सनल जजमेंट पर आधारित है गुडविल का वैल्यूएशन, इसलिए ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो उसके बाद जो लास्ट और सिक्स्थ फीचर है, गुडविल में भी परचेज्ड और नॉन परचेज। तो गुडविल जो है वो परचेज्ड भी हो सकती है और नॉन परचेज भी हो सकती है। परचेज कब होगी? जब हम बिजनेस परचेज करेंगे किसी और का, अगर उसकी नेट एसेट्स यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करने के बाद उसकी नेट एसेट्स जो आई मान लीजिए 12 लाख की थी, और हमने उसे परचेज कंसिडरेशन जो दिया, जो कंसिडरेशन दिया वो 15 लाख दे दिया। बनते 12 लाख थे, दे दिए 15 लाख, तो 3 लाख रुपए जो ज्यादा दिए। तो 3 लाख किस चीज के थे? गुडविल के। तो वो हो जाएगी परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल बैलेंस शीट में शो होती है, अकाउंट्स यानी कि जो हमारी बुक्स होती हैं उसमें भी शो होती है। लेकिन नॉन परचेज गुडविल वो होती है जो हमने अपने बिजनेस को खड़ा किया, अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से जो खड़ा किया बिजनेस, उसकी गुडविल हमने खुद बनाई, उसे कहेंगे नॉन परचेज गुडविल, या इसे रेज्ड गुडविल भी कहते हैं, जो हमने खुद बनाई है। ये बुक्स में, बैलेंस शीट में, अकाउंट्स में कहीं भी शो नहीं होती, ये हमने खुद बनाई हुई होती है, इसे हमने परचेज नहीं किया। तो इस तरह से गुडविल दो तरह की है, परचेज और नॉन परचेज। ये था इसका सिक्स्थ पॉइंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुडविल परचेज भी हो सकती है, नॉन परचेज भी। परचेज गुडविल बैलेंस शीट में शो होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होगी, लेकिन नॉन परचेज गुडविल शो नहीं होगी। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल की। फीचर्स की बात हमने कर ली है, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लोकेशन। लोकेशन हमारे बिजनेस की कहाँ पर है, गुडविल का उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है गुडविल पर, कि अगर हमारे बिजनेस की लोकेशन अच्छी है तो गुडविल भी अच्छी होगी। काफ़ी इजी सा पॉइंट था। सेकंड इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो भी गुडविल अच्छी होगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है लॉन्गिविटी ऑफ बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है अगर वो लॉन्ग टाइम से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, तो भी गुडविल अच्छी होगी। लेकिन अगर हमारे अपना बिजनेस अभी अभी शुरू किया तो उसकी गुडविल इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि न्यू बिजनेस है। लेकिन ओल्ड बिजनेस है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो उसकी जो गुडविल होगी वो अच्छी होगी। फोर्थ वन इज नेचर ऑफ गुड्स। तो जिन गुड्स का हम व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, जिन गुड्स में हम डीलिंग्स करते हैं, वो किस तरह की हैं। अगर वो डेली यूज की गुड्स हैं, वो गुड्स अगर डेली यूज की हैं तो उनकी डिमांड भी स्टेबल होगी, इसलिए हमारे बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वो जो गुड्स जिनका हम व्यापार करें, डील कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड है वो स्टेबल नहीं है, इतनी उनकी डिमांड नहीं होती, वो डेली यूज़ की नहीं है, तो उनकी जो गुडविल होगी हमारे बिजनेस की वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो डिमांड है उनकी वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल डिमांड अगर नहीं होगी तो गुडविल भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है लाइसेंस पोजेशन। कई बार क्या होता है कि इंपोर्ट हम जब दूसरे देशों से करते हैं तो उसका लाइसेंस कई बार सिर्फ एक ही आदमी के पास होता है, तो जिसके पास वो होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो लाइसेंस है, हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ हमारे पास ही लाइसेंस है इंपोर्ट का, कि सिर्फ हम ही इंपोर्ट कर सकते हैं, तो गुडविल ज़्यादा होगी। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक और अदर राइट्स। अगर जिस चीज़ का हम बिजनेस करें उसमें मोनोपोली है, जो चीज हम बेच रहे हैं वो और किसी के पास है ही नहीं, अगर वो चीज किसी और के पास नहीं है तो भी गुडविल हमारी ज्यादा होगी, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक है। उसके अलावा या फिर अदर कोई और राइट्स हैं हमारे पास जो दूसरों के पास नहीं है, फॉर एग्जांपल पेटेंट है किसी चीज का, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ हम ही कर पाएंगे, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, तो गुडविल इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी।
सेवंथ पॉइंट आता है रिस्क इन्वॉल्व। यहाँ पर हम स्कैम 1992 की बात नहीं करेंगे, रिस्क है तो इश्क है। लेकिन रिस्क हमने अभी तक पढ़ा है कि रिस्क अगर ज्यादा होगा, रिस्क इंक्रीज, ज्यादा रिस्क इज इक्वल टू प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। लेकिन गुडविल के केस में ऐसा नहीं है। अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर रिस्क ज्यादा है तो गुडविल कम होगी। रिस्क ज्यादा होने पर प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, हमने कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी ये बात पढ़ी होगी, सुनी होगी। लेकिन गुडविल के केस में क्या है कि अगर रिस्क ज्यादा है तो गुडविल डिक्रीज होगी, कम होगी। एट्थ पॉइंट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस का जो प्रीवियस ईयर है, दो साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ट्रेंड क्या आ रहा है। अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग है, पहले साल 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, हर साल अगर प्रॉफिट हमारे ऊपर जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो गुडविल इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, 1 लाख से 90,000, 80,000, 70,000, 60,000, 50,000, तो गुडविल डिक्रीज हो जाएगी। गुडविल का डायरेक्ट रिलेशन प्रॉफिट से होता है। प्रॉफिट इंक्रीज, ट्रेंड इंक्रीज है तो गुडविल इंक्रीज, ट्रेंड डिक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज, तो गुडविल भी डिक्रीज। उसके बाद 9th पॉइंट आता है फ्यूचर कंपटीशन। तो जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसमें फ्यूचर में कंपटीशन ज्यादा है तो भी गुडविल डिक्रीज होगी, कम होगी, तो ये भी इफेक्ट करता है। 10th पॉइंट है कैपिटल रिक्वायर। दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ए एंड बी। ए ने 50 रुपए लगाए और वो 100 रुपए कमा रहा है, और बी ने 80 रुपए लगाए और वो 100 रुपए कमा रहा है। तो यहाँ पर गुडविल किसकी ज्यादा होगी? ए की, क्योंकि ए ने कैपिटल कम लगाई है, पैसे दोनों जो कमा रहे हैं, प्रॉफिट इक्वल है 100-100, लेकिन इसने 50 लगाए, उसने 80 लगाए, तो जिसने कम पैसा लगाया उसकी गुडविल ज्यादा होगी। कुछ और अदर्स में जो फैक्टर आते हैं उसमें है 11th गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर हमारे अच्छे हैं हमारी फर्म के, तो गुडविल ज्यादा होगी। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हमारे फेवर में हैं, गुडविल अच्छी होगी। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, जो पॉलिटिकल कंडीशन का बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है तो गुडविल को इफेक्ट करती हैं, वो भी गुडविल सही रहेगी। 14 पॉइंट है R&D एफर्ट। R&D का मीनिंग होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट। अगर हमारा बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करता है, खर्चा बहुत ज़्यादा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, R&D पर, तो हमारी गुडविल अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल सैमसंग, हुवावेई ऐसी ये जो एप्पल बड़ी बड़ी कंपनी है, ये R&D पर बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं और इनकी गुडविल भी अच्छी है। लाइक सैमसंग, एप्पल की बात हमने पहले भी कर ली है। 15th एग्जाम्पल आता है एडवर्टाइजिंग टू इस्टेब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट पर बहुत खर्चा किया है अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए, पॉपुलैरिटी बनाने के लिए, तो भी गुडविल ज़्यादा होगी। एंड लास्ट पॉइंट 16 पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के लिए अगर हमारा प्रोडक्ट जाना जाता है, प्रोडक्ट चाहे महंगा है लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी है, फॉर एग्जांपल एप्पल का मोबाइल फ़ोन 1-1.5 लाख का होता है, लेकिन क्वालिटी जो वो देंगे वो और कोई नहीं देगा, तो उनकी गुडविल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वालिटी सबको पता है कि वो सबसे अच्छी देंगे। तो इस तरह से ये थे 16 फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में थियोरेटिकल क्वेश्चन में इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की मीनिंग की, उसके बाद फीचर्स की, और उसके बाद फैक्टर्स की। ये तीनों ही पॉइंट अगर 15-16 मार्क्स का क्वेश्चन थियोरेटिकल आता है तो इनके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, करते हैं। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आखिर गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत ही क्यों है? सबसे पहले हम बात करेंगे इन केस ऑफ सोल ट्रेड, सोल प्रोप्राइटरशिप की अकॉर्डिंग बात करेंगे। उस केस में सबसे पहले तो गुडविल तब हमें वैल्यूएशन उसकी करनी होगी जब हम बिजनेस को डिस्पोज यानी कि ख़त्म करेंगे, बंद करेंगे बिजनेस को। सोल प्रोप्राइटरशिप में जब बिजनेस को ख़त्म किया जाएगा तब गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी।
उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है व्हेन समवन टू बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। हम सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले बिजनेस संभाल रहे थे, लेकिन फिर हमने एक पार्टनर को एडमिट करना चाहा तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा जब एडमिशन होगा पार्टनर का। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। तो जो प्रोप्राइटर था, बिजनेस संभाल रहा था, अगर उसकी डेथ ही हो गई तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। उसके बाद बारी आती है इन केस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के केस में तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप के केस में जब एडमिशन होगा पार्टनर का, पार्टनर के एडमिशन पर गुडविल का वैल्यूएशन होता है। 12th क्लास में भी ये बात हो चुकी है। उसके बाद जब डेथ या रिटायरमेंट होगी पार्टनर की तब भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। थर्ड पॉइंट आता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स चेंज करना चाहिए। मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले पार्टनर्स हैं 3 ABC, तो पहले उनका रेशियो था 1:1 इक्वल रेशियो था। उसके बाद वो करना चाहते हैं 2:3:5, तो रेशियो चेंज करना चाहते हैं तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। उसके बाद अमलगमेशन ऑफ फर्म। अगर हमारी फर्म ए फर्म है हमारी, अगर वो बी के साथ अमलगमेशन, अगर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो अमलगमेशन हो जाएगा तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। या फिर हमने पार्टनरशिप फर्म कंपनी को सेल कर दी, बेच दी, तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। तो ये थे वो केस। सबसे पहले बात की हमने सोल ट्रेड के अकॉर्डिंग और अब फिर पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे इन्वेशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में अब हम बात करेंगे कि कब कब गुडविल का वैल्यूएशन होना जरूरी है। इससे पहले सोल ट्रेड और पार्टनरशिप की बात कर ली है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है व्हेन वन कंपनी टेक्स ओवर अनदर। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहे तब गुडविल का वैल्यूएशन होगा। सेकंड पॉइंट आता है व्हेन टू और मोर कंपनीज अमलगमेट। जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज एक साथ काम करना स्टार्ट करना चाहें, अमलगमेशन हो जाए, तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि किस कंपनी की कितनी गुडविल है। थर्ड पॉइंट है व्हेन ए कंपनी वांट्स टू परचेज ए लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स। जब एक कंपनी लार्ज ब्लॉक बड़ी संख्या में शेयर खरीदना चाहे, एक्वायरिंग कंट्रोल इंटरेस्ट इन अदर कंपनी। ए कंपनी है जो कि बी कंपनी के शेयर्स लार्ज ब्लॉक में खरीद रही है बड़ी संख्या में, तो उसका मोटिव क्या है इसके पीछे कि वो कंप्लीटली कंट्रोल करना चाहती है बी कंपनी को। तो जब इस तरह से कोई कंपनी करना चाहेगी तब भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। फोर्थ पॉइंट है जब गवर्नमेंट टेक्स ओवर बिजनेस। व्हेन गवर्नमेंट टेक्स ओवर बिजनेस, जब बिजनेस गवर्नमेंट टेक ओवर करना चाहे तब। एंड लास्ट इज व्हेन स्टॉक एक्सचेंज नॉट अवेलेबल। जब स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर अवेलेबल ना हो, हैव टू बी वैल्यूड, तो शेयर वैल्यू करने पड़ेंगे फॉर टैक्सेशन पर्पजेज। तो टैक्सेशन पर्पज के लिए गुडविल का वैल्यूएशन होगा। तो ये थे 5 पॉइंट नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ कंपनी। तो ये थी वीडियो। इस वीडियो में हमने कंप्लीट थ्योरी की बात कर ली है। वीडियो 20 मिनट से ऊपर की हो चुकी है, थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन थ्योरी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल मेथड्स जो है इसके वैल्यूएशन के। सबसे पहले जो एवरेज प्रॉफिट है वहां से हम स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा कंपनी की बात ही है तो कॉर्पोरेट लॉ का जो चैप्टर है सेकंड, उसमें टॉपिक है कंपनी का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक। तो उस पे वीडियो कंप्लीट सेकंड चैनल पर हमारे अपलोड हो चुकी है। उसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है फर्स्ट लेसन की। तो दोनों वीडियोस का लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर और वीडियोस उस तरह की आने वाली हैं। इस चैनल पर हम अकाउंटेंसी की बात करेंगे, तो उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।